फिर आगे चलते हैं। ओके, कोई नहीं क्वेश्चन, तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। और फिर हम आगे चलते हैं कि आगे हमने आज क्या करना है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होती हैं, व्हाई डू वी क्रिएट लिंक लिस्ट, और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, राइट। सो हमने देखा था कि लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है कब, वाई वी नीड लिंक लिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। सो वो ये था कि हमने कहा था कि हमारी मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव स्पेस हमें हमेशा नहीं मिलती, कंटिगुअस स्पेस अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे जो इंडिसेस हैं वो रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे पड़े होते हैं। नाउ टू एक्सेस दैट डेटा हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि वो रैंडम एड्रेसेस को कनेक्ट कर सके, लाइक विद सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमने लिंक लिस्ट प्रपोज की थी, वेयर वी सेड कि लिंक लिस्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल नोड्स, और हर नोड के अंदर एक डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा विच विल डिफाइन वेयर आर नेक्स्ट इंडेक्स इज, राइट। सो ये हमने बेसिक लिंक लिस्ट को देखा था कि लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। और फिर हमने उसके एडवांटेजेस देखे थे। आई थिंक यू कैन जस्ट गो ओवर देम योरसेल्फ, हम इसको दोबारा नहीं देखते। इसका कोड थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं ताकि एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। हमने कहा था कि हम एक नोड की क्लास बनाएंगे, और जैसे हमने कहा है कि नोड के अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, राइट। एक हमारा डेटा होगा और एक हमारा पॉइंटर होगा, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। सो नोड पॉइंटर। नाउ रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हमारा डेटा इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये सिर्फ इंटीजर हो, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप जो आपकी प्रोग्राम में ज़रूरत हो एट द टाइम बीइंग आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे नोड का स्ट्रक्चर था। और हमने फिर एक डमी सी हमने लिंक लिस्ट बनाई थी। हमने कहा था हम 3 नोड्स बनाते हैं और हम 3 नोड्स बना के उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। उनको हमने कैसे कनेक्ट किया था, हमने कहा था लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट नोड के अंदर डेटा 1 रखना है। नाउ रिमेंबर हमारी फर्स्ट नोड जो होती है लिंक लिस्ट के अंदर वो हमेशा हम उसको हेड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसको हम टेल कहते हैं। ऑल्सो आई टोल्ड यू गाइस के इट डिपेंड्स ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑन लिंक लिस्ट। कहीं कहीं पे आप एग्जांपल्स देखेंगे जो हेड एंड टेल बोथ उनके साथ लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, कहीं पे आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो सिर्फ हेड यूज़ करता है। तो आज हम जो है ना जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आज हम सिर्फ हेड वाली भी देख लेंगे ताकि आप लोगों को दोनों का आइडिया हो जाए। बेसिकली डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम जो लास्ट नोड है उसको टेल में स्टोर नहीं करते, तो हम ट्रेवर्सल सिर्फ हेड से करते हैं। जैसे हमने कल देखा, लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं। तो बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता, राइट। सो इट्स जस्ट अबाउट के ट्रेवर्सल अगर हमने लास्ट नोड पे इंसर्शन डिलीशन करनी है सिर्फ तब टेल का फ़ायदा होता है, अदर देन दैट हमें कभी टेल का फ़ायदा जनरली होता ही नहीं है। एंड इवन इफ यू डोंट स्टोर द टेल, हम डायरेक्टली वैसे ही ट्रेवर्स करके एंड तक जा सकते हैं लिंक लिस्ट के, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाके तो हम एंड पे जा सकते हैं। सो टेल का सिर्फ इस हद तक फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आप दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। सो हमने ओके, सो लेट्स कम बैक। हमने देख रहे थे कि हम यहाँ पे सिंपल डमी लिंक लिस्ट बनाते हैं। हमने 3 नोड्स बनाई। नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने कहा कि फर्स्ट में हम 1 रखवा देते हैं, सेकंड में हम 2 रखवाएंगे और थर्ड में हम 3 रखवाएंगे डेटा, और उनके पॉइंटर्स हमने नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दिए। और रिमेंबर लास्ट टेल के अंदर हमेशा नल होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी इस पे कहा था कि ये नल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो कंडीशंस हैं ट्रेवर्सल की वो ब्रेक होंगी। सो कीप मेक श्योर कि जो जो भी आप एडिशन या कोई भी इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं आप इसको ज़रूर हैंडल करें कि आपकी लास्ट
नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है दैट शुड ऑलवेज बी नल, ठीक है। सो हमने ये देखा था कि हम ये कैसे करते हैं। फिर हमने ट्रेवर्सिंग की बात की थी। सो हमने कहा था कि हम ट्रेवर्स किस तरह करते हैं। लेट्स जस्ट कम बैक, गो टू हियर एंड सी के हम पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर एक दफ़ा देख लें, फिर हम ट्रेवर्सल पे देते हैं। तो ये है हमारी क्लास है, नोड है, एंड देन वी सेट के हम चलो ऐसा करते हैं कि एक लिंक लिस्ट की क्लास बना लेते हैं ताकि हम उसका सिंपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन में अपने बना सकें और उसको यूज़ कर लें। और नाउ लिंक लिस्ट ओनली हैज़ व्हाट, हेड एंड टेल, राइट। वी ओनली नीड दीज टू बिकॉज इस हेड के अंदर हमारे जो फर्स्ट नोड होगा वो उसको पॉइंट कर रहा होगा और टेल जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रही होगी। फिर हम गए थे, हमने मेन में यही इन्हीं ये जो हमने ऊपर कोड लिखा था वो 3 पॉइंटर्स का, हमने वो यहाँ पे कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि हेड के अंदर हम ये वाला जो फर्स्ट नोड है जो हमने यहाँ पे की है, और टेल के अंदर हम थर्ड नोड, बेसिकली टेल विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थर्ड नोड जो हमने ऊपर डिफाइन की है, और हेड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड, ठीक है। सो हमने सिंपल इसको एक किस्म का स्ट्रक्चर में इनक्लोज करने के लिए किया था, बाकी सारा कुछ वैसे ही था। उसके बाद हमने डिस्प्ले करने के लिए हमने ट्रेवर्सल देखा था कि हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। सो हमने देखा था कि हम हेड से स्टार्ट होते हैं और हेड और जंप करते रहते हैं नेक्स्ट 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 अंटिल हमारा नल नहीं आ जाता। नाउ रिमेंबर मैंने आपको कहा था वो टेल वाली चीज़ के टेल में हमेशा नल आना चाहिए, बिकॉज अगर वहाँ पे आप नहीं रखोगे तो ये यहाँ पे आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये आपका पूरा कोड जो है वो नहीं चलेगा सही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल रखो। I know you guys will make this mistake when you are coding, so that's why I'm saying this again and again and again. एंड देन इट्स सिंपल, ये हमने लास्ट टाइम देखा था डिस्प्ले का फंक्शन। फिर इसी तरह हमने एक लेंथ ऑफ द लिस्ट का फंक्शन देखा था, वो भी सिमिलर टू ऐसे ही काम करता था विद डिस्प्ले। जस्ट हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ हम जहाँ पे हम ये सी आउट कर रहे हैं हम ये काउंटर रख लेंगे और ट्रेवर्स करते जाएंगे अपनी लिस्ट को, और हर ट्रेवर्स हर जंप पे जो हम जंप करते हैं नेक्स्ट नोड पे हम अपना काउंटर प्लस करते रहेंगे, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। या सो ये भी काफ़ी इजी था, मतलब हमने सिंपली वो डिस्प्ले वाले वाला ही था। आप बल्कि आप हर फंक्शन में देखोगे लिंक लिस्ट के ऑलमोस्ट हर फंक्शन में हम इस तरह की ना कंडीशन और इस तरह की लूप लगाएंगे और इसी तरह का ट्रेवर्सल होगा। सो ये ट्रेवर्सल आप एक दफ़ा बस अपने समझ लें कि ये किस तरह से वर्क करता है, कि हम नेक्स्ट पे कैसे जंप करते हैं, तो बाकी सारा कुछ काफ़ी इजी रह जाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हर फंक्शन में जो भी आप लिंक लिस्ट का फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर ऑलमोस्ट इसी तरह का काम हो रहा होगा, राइट। ओके, सो लेट्स सी हमने आगे क्या किया था। आगे हमने कहा था इंसर्ट ए नोट एट yeah insert the node at the start. Okay, so to insert the node at the start हमने कहा था कि हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नई नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम करंट हेड पे पॉइंट करें, एंड देन हम जो करंट हेड है उसको हम न्यू नोड पे पॉइंट करेंगे, बिकॉज जब हम नोड इंसर्ट करेंगे हेड पे तो ऑब्वियसली हेड विल चेंज। सो हम ये विद ब्लू पॉइंटर्स ये हमने देखा था कि ये हम कैसे करेंगे, और इसका कोड ये था कि हमने कहा था कि जो भी हमारी वैल्यू पास होगी, लेट्स सपोज हम 10 ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ इस एग्जांपल में, तो हम क्या करेंगे एक न्यू नोड बनाएंगे, उस नोड के अंदर जो हमें वैल्यू लेट्स सपोज 10 पास हो रही है वो वैल्यू रखेंगे, एंड देन टेम्प के नेक्स्ट में हम हेड को रख देंगे। सो बेसिकली now the new node will be pointing towards the old head, and the head will be pointing towards the new node that we have inserted, which will become the new head, right? So ये inserting at node था, inserting a node at the start था, ये काफ़ी relatively easier था। तो क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई वो नहीं थी, आइट्रेशन नहीं थी, राइट, हमने कोई ट्रेवर्सल नहीं किया था अपनी लिंक लिस्ट पे। नाउ इंसर्टिंग अ नोट एट द एंड, हमने इसमें भी कुछ नहीं किया था बिकॉज हमने यहाँ पे टेल रखी हुई थी, राइट। मैंने कहा था कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर टेल रखी हुई है हमने, तो हम उसी को हमने कहा था कि हम उसी टेल को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो नई नोड बनाएंगे टेम्प के नेक्स्ट में हम नल रखेंगे, बिकॉज जो न्यू नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं विच इज टेम्प बेसिकली, दैट इज गोइंग टू बी द न्यू टेल, राइट। सो द न्यू टेल शुड ऑलवेज हैव द नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, देन
टेल नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस टेल थी उसके नेक्स्ट में हम पॉइंट कर देते हैं जो हम न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं, राइट? एंड देन व्हाट वी डू इज टेल इक्वल्स टू टेम्प टू मूव द टेल टू द लास्ट हमने इंसर्ट किया, राइट? एंड देन वी सॉ एडिंग नोड एट सम प्लेस लाइक दिस वाज कि हम किसी एक पोजीशन पे उसको कहते हैं कि इस पोजीशन पे जाके नोड इंसर्ट करो, राइट? सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वाई वॉज दिस डिफ़िकल्ट इज़ बिकॉज हमें इसके लिए दो नोड्स का दो नोड्स की पोजीशन को एट द सेम टाइम हमें ट्रैक रखना पड़ता है। नाउ व्हाई वी नीडेड टू डू दिस, लाइक हमें ये दो नोड्स को इकट्ठा क्यों ट्रैक करना पड़ता है? क्योंकि क्योंकि लेट्स सपोज हमने इधर नोड इंसर्ट करनी थी ये 20 एंड 30 के दरमियान, राइट? सो अगर हमने 20 एंड 30 के दरमियान नोड इंसर्ट करनी है तो हमें 20 के नेक्स्ट में न्यू नोड को रखना पड़ेगा और न्यू नोड के नेक्स्ट में 30 को रखना पड़ेगा, राइट? देन वी विल हैव दिस कनेक्शन कंप्लीट, राइट? जो हमने इंसर्शन करनी है। टू डू दैट हमें 20 एंड 30 दोनों का ट्रैक रखना पड़ता है, राइट? सो यही हमारी रीज़न थी कि हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था ये इंसर्टिंग अ नोड इन इन द मिडल समवेयर। तो उसके लिए ये हमने कोड को देखा था कि हम दो नोड्स को एट द सेम टाइम कैसे उनका हम रख सकते हैं ट्रैक। तो उसके लिए हमने कहा था हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पॉइंटर हम दो पॉइंटर रख देते हैं। एंड जब हम ट्रवर्स कर रहे हैं अपनी लूप को, सॉरी अपनी लिस्ट को जंप करते हैं आगे, सो बेसिकली जब हम करंट से करंट नेक्स्ट पे जाते हैं तो जो करंट एग्जिस्टिंग होता है उसको हम प्रीवियस में स्टोर करा देते हैं। तो इस तरह जब भी वो करंट आगे जाता है तो जो पुराना वाला करंट होता है वो प्रीवियस में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह हम दो नोड्स को बस सेव कराते रहते हैं, बाकी ट्रावर्सल तो वैसा ही है। सो फॉर आई ये जो लूप थी हमारी वो बेसिकली ये थी कि हमने कितना आगे जाना है। सो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू इंसर्ट एट पोजीशन 4, सो इट विल गो अहेड 4 टाइम्स, ठीक है? सो ये लूप इसलिए थी और ये हमने दो नोड्स को किस तरह से हम ट्रैक रखते हैं वो हमने इस तरह किया था। बाद में हमने कहा था कि हम जस्ट सिंपली वो जो हमारी टेम्प जो ये है वो नोड जो हम इंसर्ट करेंगे न्यू नोड उसके डेटा के अंदर हम वैल्यू रखेंगे जो भी इस फंक्शन में पास होगी। एंड देन प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस वाला था उसके नेक्स्ट में हम टेम्प रखेंगे। बेसिकली दिस इज सेइंग कि कनेक्ट द previous nodes next to the new node and then the new nodes next to the current, basically जो next है हमारा, right? So ये हमने देखा था और फिर हमने ये फंक्शन अभी देखे नहीं थे, इनको हम एक दो अभी आज फंक्शन देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि हम करते कैसे हैं। सो ये हमारे लास्ट ही, अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। तो अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Why is this? Okay. Um, Okay. Is it necessary to allocate memory dynamically to previous and current node pointers as they only store addresses and not the actual data? Is like you're saying that do not सुलेमान, आर यू आस्किंग कि हम ये न्यू नोड ना करें और जस्ट उनको वैसे ही कर लें, राइट? या आप कर सकते हो लेकिन लाइक कोई इशू तो नहीं है उसका। लाइक आप मेमोरी डायनामिकली एलोकेट अगर कर भी देते हो तो आप जब उसको दोबारा इस पे पॉइंट कर देते हो तो वो ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, आप कर सकते हो। आप ट्राई कर लो कि आप सिंपल न्यू नोड प्रीवियस इक्वल्स टू हेड कर दो या न्यू नोड करंट इक्वल्स टू हेड कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप कर सकते हो। कैन वी यूज दिस टू अरेंज? व्हाट इज दिस टू, और इज इट लाइक डबल or I don't know, this is or in C++. LL, what is LL? Linked list, okay. Can we use this to arrange linked list in ascending descending order? Yes, you can, you can make a function to sort and like आप जैसे array को sort करते हो, मे बी आपने कोई कोड उस पर किया हो कि आप array को लोड सॉरी array को sort कैसे कर सकते हो, उसी तरह आप linked list को भी sort कर सकते हो ऑब्वियसली। और ये आपको करना चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस एग्जैक्टली, ठीक है? तो या आप कर सकते हो, ठीक है? ओके। सो इसका एक दफ़ा हम ना कोड देख लेते हैं ताकि आपके जहन में दोबारा आ जाए और फिर हम आगे चलते हैं कि हमने क्या किया था, राइट? ओके।
होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये हमने लास्ट टाइम कोड देखा था, इसके अंदर फंक्शंस बेसिकली हमारे सिंपल वही थे। हमने यस सर कोड देखने से समझ नहीं आ रही, कैन यू जस्ट ड्रॉ या बता सकते हैं कि हो क्या रहा है? बिकॉज क्योंकि वो नज़र तो आ रहा है हमें भी कि वो कोड ऐसे ऐसे है, बट लाइक हो क्या रहा है बेसिकली, हर लाइन क्या कर रही है, वो इससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। बिकॉज तो सर वो पूरा स्ट्रेंजर लग रहा है। बिकॉज लुक, मैं इस कोड को दोबारा से, वर यू प्रेजेंट इन लास्ट क्लास? यस सर, आई वाजंट प्रेजेंट, बट मैंने आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी थी। सो लाइक वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तक समझ आ गई थी। ओके। बट यहाँ पर थोड़ा सा साथ साथ आप अगर बता दे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बता दूं, दोबारा बताओ। मुझे मतलब सर कि ये जो आप कोड दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन भी कर दें कि कोड चल कैसे रहा है या हो क्या रहा है उसके अंदर। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट पूरा नया है और लाइक डायनामिक मेमोरी भी है। सो उसकी बात कर रहा था। ओके, ठीक है, सही। सो ये लेट्स गो ओवर दिस कोड अगेन, ठीक है? Okay, now this is simple. We have just created like three nodes, ठीक है? कुछ भी नहीं हमने किया। Now after this, इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने ये किया है कि जो करंट है ना हमारा, सो ये करंट वाली नोड, इसको हमने कहा है कि you are pointing towards head, okay? ठीक है? So current is pointing towards the head. जी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि basically if you are taking into this example 10, 20, 30, 40, current is pointing towards the 10, ठीक है? And after that, now we are doing a loop. So basically what this loop is doing is this will run position time. So let's suppose I have passed into this function position, let's suppose 3, तो ये 3 टाइम चलेगी, ठीक है? ये I think this should be clear. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि previous equals to current. Now right now current is pointing towards 10. When we say previous equals to current, now previous is also pointing towards 10. So basically right now current and previous both are pointing towards 10. ठीक है? फिर हम कहते हैं current equals to current next. Now current equals to current next means करंट को नेक्स्ट पे ले जाओ कि करंट के नेक्स्ट में हमारा ये वाला पड़ा हुआ है, राइट? दिस 20 इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट ऑफ 10। तो हम कहेंगे कि करंट नेक्स्ट पे चला गया, ठीक है? सो इस तरह करंट नेक्स्ट पे चला गया, प्रीवियस अभी यहीं पे पॉइंट कर रहा है 10 को, ठीक है? फिर हमारी जब नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो फिर क्या होगा? हमारा प्रीवियस कहेगा कि उसमें करंट रख दो। तो इट मीन्स कि नाउ रिमेंबर हमारा अभी करंट 20 पे है, प्रीवियस हमारा 10 पे है। तो जब हम कहेंगे प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, तो हमारा प्रीवियस 20 पे चला जाएगा और करंट भी अभी 20 पे ही है। फिर हम कहेंगे करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट एंड देन करंट विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, ठीक है? मीनिंग 30 पे चला जाएगा। सो नाउ प्रीवियस इज एज 20, करंट इज एट 30, राइट? एंड इस तरह आई होप ये आपको समझ आ गई हो कि ये हम किस तरह आगे आगे जा रहे हैं। सो हर आइट्रेशन पे एक करंट आगे चला जाएगा और प्रीवियस आगे चला जाएगा, करंट आगे चला जाएगा, प्रीवियस आगे चला जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सपोज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। लेट्स सपोज हमने पोजीशन जो दी थी ना वो वैल्यू 2 दी थी, तो लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे आ गया। नाउ 20 इज स्टोर्ड इन प्रीवियस एंड 30 इज स्टोर्ड इन करंट, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? जी जी ओके, ओके। नाउ दिस लूप विल ब्रेक। लेट्स सपोज हमारी यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 2 थी। मैं इस एग्जांपल को आपको साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन इज, एक हमने टेम्प नोड बनाएंगे। नाउ रिमेंबर टेम्प इज द वन दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट, ठीक है? सो टेम्प के डेटा के अंदर हम रखेंगे वैल्यू। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू आई, यहाँ पे हम 88 इंसर्ट कर रहे हैं, सो लेट्स टेक 88, ठीक है? सो लेट्स सपोज हमने एक और नोड बनाई। नाउ दिस न्यू नोड इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर कॉलिंग टेम्प, राइट? सो 88 हम यहाँ पे डेटा रखेंगे। नाउ दिस दीज टू लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब इनको देख लेना। previous next equals to temp. What this line of code will do is previous के next में basically previous was pointing towards 20, remember? Now previous का next जो है वो new node 88 को point करना शुरू हो जाएगा। This connection, if you can see here, this orange connection, this is being done by this line of code, second last line of code, and the last line of code temp next equals to current, this is saying कि this orange connection temp, because temp is our new node, इसके नेक्स्ट में ये वाला 30 वाला जो करंट में हमारा स्टोर था वो उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दो, राइट? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब समझ आ गई? जी जी जी। राइट? सो या, सो इस तरह से हमारा ये कोड वर्क कर रहा है।
सो और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ट्राई टू ड्राई रन दिस वंस, लाइक एक दफ़ा आप इसको ड्राई रन कर लोगे ना अपने हाथ से लिटरली, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, सो ठीक है। सो आज हम एक दो फंक्शन देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट के हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं उनकी एट द स्टार्ट और एट द एंड। ठीक है, सो आज हम इनको देख लेंगे। नाउ बाकी ये जो है यू कैन जस्ट प्रैक्टिस योरसेल्फ ऑल्सो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में देख लेंगे। इसके लिए वी डोंट हैव मच वेट। आपको गाइस आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? सर कोड नज़र आ रहा है। वेट, आपको वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी, तो आपको समझ कैसे आई? सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। मैंने तो आप स्लाइड्स तो शेयर ही नहीं हो रही थी, राइट? ओके, डिड यू गाइस सी के ये स्लाइड के ऊपर ये कैसे कोड ट्रांसलेट हो रहा है? डिड यू गाइस वर यू एबल टू सी? ऑलराइट, नो, यस, आई गाइस इज हेलो। सर पहले नहीं नज़र आ रहा था, अब स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। All right, let's just go over it again. Okay, so we have created three nodes here, right? And then we have current equals to head. Now this is saying point current to here, this 10 node, okay? And then we are just traversing and we are just jumping ahead, right? So current will jump towards 20 and previous will jump towards 10, and it's वो आगे चलता रहेगा जो मैंने भी आपको बताया है until it reaches the point where we want to insert the new node, okay? And then what will happen is हम यहाँ पे जाके वही वाला काम करेंगे कि now our current is pointing towards 30 and previous is pointing towards 20, and we will create a new node which will have data, let's suppose 88, and what we'll do is temp data, previous next equals to temp. What this will do is create this orange link between them, temp next, so basically hum kar rahe hain previous next equals to temp. This will create a link between the previous node and the new node that we are creating, and this last line of code, temp next equals to current, this will create this link, right? This orange link जो हमारा ये करेगा। सॉरी, मैं आई डिड नॉट नो कि हम पहले शेयर नहीं हो रहा। अगर तो कोई इशू है अभी भी तो पूछ ले, नहीं तो हम क्विकली आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। ओके, नाउ यू गाइस कैन सी द कोड, राइट? Okay, let me just I have these functions here. I will just copy them because I will share today. I will try to make sure कि आपको ये CPP files और ये जो slides हैं ये share हो जाए। As I said कि मेरे पास उसकी access नहीं है अभी, तो LMS की, तो I will ask some TA to do that. Okay, don't worry. Okay, so let's go over. हम delete first node की बात करते हैं. So what we want to do is delete the first node of our linked list. Now I will डू दिस साइड बाय साइड ताकि आपको हमें एग्जांपल के साथ समझाऊं। सो लेट्स सपोज हमारी ये लिंक लिस्ट है 10 20 30 40, राइट? दिस इज आवर लिंक लिस्ट। नाउ what we will do is node pointer to delete. This is अब okay, so before I go ahead, आपको दोनों स्क्रीन साइड बाय साइड नजर आ रही हैं? प्लीज कंफर्म दिस। Yes. Okay, good. Okay, now node to delete, this will be basically what we want to delete. Now we want to delete the first node. Now if our head is null, so the list is empty, okay? So obviously we cannot delete anything. But if it is not empty, what we will do is
to delete this basically what we want to delete, हम head को to delete में रख देंगे और हम कहेंगे head equals to head next. Basically what will happen is पहले head इस 10 को point कर रहा था, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि head 20 को point करना शुरू कर दे because we are going to delete this 10, right? So head equals to head next and then we will delete this to delete basically the previous head, right? This is fairly simple code. I think this is clear to everyone. If we are trying to delete the head or delete the first node of the linked list, right? If there is any question in this code particular, please ask me. Okay. All right. If you guys do understand this, let's take this function right now. And do this and this. All right, so now we have this another function, delete last. Now what do you think we should do when we are trying to delete the last element? First of all, we have to go towards the last element of the list. Now remember, we have the tail pointer stored. I told you that we have the tail pointer stored which is pointing towards the last element of the list, but I told you कि आज मैं आपको दूसरी तरीके से भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको दोनों तरीके पता हो कि let's suppose we are assuming that we do not have any tail pointer. So what we will do then? Well, it's pretty obvious. So हमें सबसे पहले well, this is just to check कि अगर हमारी list already empty है, अगर तो नहीं है, so what we will do is iterate towards the last node. Now how do you iterate towards the last node? You start from the head and you will just seek until next is not equals to null, is not equal to null. Now at the end, after the end of this loop, you will have in current you will have the last node, and in previous you will have the second last node. Now why do we need to keep track of these two both? Because remember again, if we do delete the last node, then in the second last node we have to update के यहाँ पे अब null रख दो, क्योंकि हमारी जो second last node होगी that will become our last node और उसके हमें next के अंदर हमें null रखवाना पड़ेगा, right? So that's why we need to keep track of two nodes simultaneously in this function as well. ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं जो हमने अभी देखा है इसमें insert at any position वाले में. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? So basically let's go over this example. ठीक है, so current equals to head, current 10 पे point कर रहा है. Now जब ये लूप के अंदर जाएगा तो प्रीवियस 10 पे पॉइंट करेगा, करंट आगे चला जाएगा 20 पे. नेक्स्ट आइट्रेशन में करंट जो है 30 पे चला जाएगा, प्रीवियस 20 पे आ जाएगा. उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में करंट जो है 40 पे चला जाएगा और प्रीवियस जो है हमारा 30 पे चला जाएगा. ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट हमारी ये वाली जो कंडीशन है करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये ब्रेक हो जाएगी. बिकॉज रिमेंबर व्हेन करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 40 द नेक्स्ट इज नल ऑफ दिस नोड, राइट? सो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ आफ्टर दिस लूप हम क्या करेंगे कि प्रीवियस नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि 30 के जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे यहाँ पे नल रखवा दो, बिकॉज ये वाली तो हमने वैसे डिलीट कर देनी है, राइट? एंड ऑल्सो टेल इक्वल्स टू प्रीवियस. दिस इज बेसिकली सेइंग के जो हमारा टेल का पॉइंटर है वहां पे पड़ा हुआ वो उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर दो. इवन दो वी हैवंट यूज दिस, लेकिन फिर भी हमें हमने उसको स्टोर कर दिया. एंड देन वी जस्ट से डिलीट करंट. ठीक है, राइट गाइस? आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल और ये आपको समझ आ गई है. अगर कोई क्वेश्चन है इसमें भी तो प्लीज आस्क. Also whoever the guy was that asked the question के वो mapping वाली चीज, is the mapping clear from the code to the example of this? जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने ये पूछा था. Alright, okay, I'll just assume के ठीक है, and let's just test these functions out now before we can move on.
राइट सो यहाँ तक हमारी थी दिस वाज आवर लिंक लिस्ट 5 1 10 2 3 6 एंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 6 यहाँ तक हमारा ये था देन वी सेड list dot delete first node and when it deleted the first node it deleted the 5 and the resultant was 1 10 2 3 6 and similarly it said delete last node when it said delete last node it deleted 6 and the resultant was 1 10 2 3 okay so uh is there any question? Again, I will give you guys 1 minute. If you have any question about simple linked lists, about any of these questions that we did in the last lecture or this, please ask. Otherwise, we will just move on. Okay. Okay. Let me just see if everything is fine. Yeah. Okay. Yeah. Right. I hope there. I think there is no question, so we can move on. Okay. Now we will talk about doubly linked. Yes. Excuse Yes. me. Yeah, so I had a question. Can you show us how to delete a node in the middle of the list? Yes. Like, Yes. There is a function that is up to you. I know it's going. It's it. I will give you a hint that it will have kind of same uh, terminology as the one we did insert in the middle, right? But you can do it yourself. Obviously, I we can just give you all the code. You have to practice it yourself. Okay. okay, thank you. There are other functions as well, like you should try out like at any position deletion using a value. So this you can practice yourself, but rest be sure that we have given you every tool, like all the concept you have, uh, all the concept that you have been told are sufficient enough to do these functions. It's no not that hard. Okay. Yeah. And one Deleting more it. question. Yes. One more question. So, like, if how do we delete like a node which has like a repeated value in the same list? Like, there are two nodes in the Yes. list which have like Yes. two nodes which have the same data. Then how do we recognize कि कौन सा data कौन सी node है जो delete होगा कौन सा नहीं होगा? Bilkul. So let me ask you a question as well. So what happens if there is an array which has two same elements? The same question. What will you do then? And I say delete this element. So उसके अंदर सर उसके अंदर like we have a certain offset value for that like उसकी हमें position जैसे like for example if I'm deleting a height of someone like कोई भी data if I'm deleting like there's a array which has array of a string which has the student name in the class. ठीक है ना? अगर मुझे दो लोगों का नाम अगर अली है तो एक अली जिसको मैंने डिलीट करना है उसका एक अलग पोजीशन होगी एक अली है जिसकी अलग पोजीशन होगी Yeah, so I can exactly. actually so how do I do that in linked list? Yeah. Like, So हाँ बताएं. so how if there is no offset value, if there is no indexing on the linked list, then how do I see कि कौन सा चीज मुझे delete करनी कौन सी नहीं करनी? Why is there no indexing? There are indexing. The first element is 0. The second element is the index 1, right? हमने अभी यही तो डिस्कस किया था कि हम जोन से पोजीशन हमने इंसर्शन एट पोजीशन की थी ना. हमने कहा था लेट्स सपोज आई वांट टू इंसर्ट एट पोजीशन this one. I want to insert at position 2. So at 0 1 2, after this two elements we have inserted node 88. So this is basically saying कि इस index पे insertion करो. So we have indices in this as well. There's ठीक है? All right, it's clear now. Thank you. Okay. All right. Excuse me, sir? Yes. सर अगर तो हमारे इंटीजर्स की लिंक लिस्ट है तो हमें पता चल जाता है कि जो नया एलिमेंट डालना है वो किसी दो इंटीजर के दरमियान में डालना है. तो अगर हमारी स्ट्रिंग्स होती अगर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं इसके अंदर तो उसमें कंपैरिजन कैसे होगा? कोई और फंक्शन बनाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए कि जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करके बताए कि ये भी इस वाली यहाँ इस वाली नोड पे आना चाहिए या फिर क्या वो कैसे वर्क करेगा? बिल्कुल. वैसे तो आप आप स्ट्रिंग्स जो यूज़ करते हो सी प्लस प्लस में आप सिंपली डबल इक्वल्स टू के साथ स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हो. इफ़ आई एम नॉट
रॉन्ग, नहीं तो आप डॉट कंपेयर का फंक्शन तो एक है ही, वो तो आई एम 100% श्योर कि एग्जिस्ट करता है, तो आप फंक्शन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग्स यूज करना चाहते हो बिल्कुल, जो भी, और बल्कि अगर आप लेट सपोज आप डेटा अपना क्लास का रखवाना चाहते हो, लेट सपोज आप क्लास का ऑब्जेक्ट रखवाना चाहते हो नोड्स के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। होप दिस क्लियर्स आउट। Okay. Okay. There was some questions in the chat, sir. Isn't the addition? Yeah. This I explained this to you in the last lecture. Basically, it's just based on what you are thinking about the position. I think that position 3 means index 3. You think position 3 means index 2. So it's just about how we think. Like maybe I'm wrong, maybe you are wrong. It's just based on how we think or what our intuition is. So in this case, both of us are right. So if you think that position 3 is that, you can go ahead with that. That is not an issue, right? This is just whatever. Okay. Deleting in, yes. So Ibrahim, be careful. Okay. Or all right. Okay, let's do this. So linked list we discussed. We have what nodes in each node. We have data and we have a pointer to next. In doubly linked list, we just add one other thing, which is in each node, there is also a pointer to the previous. And that's it. That's all there is different in linked list and doubly linked list. Now, again, the previous pointer is used to define where the last index of the linked list is, right? It's fairly simple. I don't think that it should be any problem to understand what doubly linked list is. Now, remember again, इसका फायदा क्या है? yeah, we will discuss what we can and cannot do with this doubly linked list. Mm, now there's one thing again, जो previous head का previous should always be null. Now again, remember मैंने आपको last time काफी दफा कहा था कि last node का next should always be null. यहाँ पे first node का previous should always be null. I think this is clear to you guys why these two need to be null, right? Because again, our iterations will break if we don't do that. Okay. Yeah. Okay. So पहले आपके क्वेश्चन का आंसर, इसका फायदा क्या है? फायदा well, फायदा तो इसका ये है कि हम ट्रेवर्सल इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, हम एंड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब हमने इंसर्शन करनी थी एट द मिडल, हमें दो नोड्स का रखना पड़ा था, वो कीप हमें दो नोट्स का ट्रैक रखना पड़ा था ताकि हमें प्रीवियस का भी पता हो, नेक्स्ट का भी पता हो। इसमें हमें रखना पड़ेगा नहीं, वाई? बिकॉज अगर हम उस नोड पे पहुंच गए हैं तो हमने उसकी प्रीवियस नोड हम डायरेक्टली उसके प्रीवियस पॉइंटर से निकाल सकते हैं, राइट? सो थिंक अबाउट इट इन दैट वे कि मतलब कि उस तरह से हमें इसका फ़ायदा हो सकता है कि हमें अगर हम प्रीवियस, और थिंक अबाउट इट इन अनदर वे कि लेट्स सपोज आपको पता है कि मैंने अपनी अरे की ट्रेवर्सल जो है वो स्टार्ट से करनी नहीं है, लाइक आई डोंट वांट टू, लेट्स सपोज यू हैव अरे ऑफ अ वेरी ह्यूज indices, like let's suppose millions में आपकी array पड़ी है and you want to access the data at the very last or the last quarter of the array. Now what you if there is no previous pointer, you will have to start from the start of the linked list and traverse through the whole array, and even you know that there is no point of doing that, it will just waste your computing, right? So that's also a very good कि हम उसको ट्रेवर्स कहाँ से करते हैं, राइट? अगर हम एंड से ट्रेवर्स कर सकते हैं तो हम इजीली उसको लास्ट से ट्रेवर्स करके हमारी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो कम यूज होती, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग डबल लिंक लिस्ट, राइट? So again, now remember, it's all the data structures that you will do in C++ in this course or in the later courses, they are all there for your understanding. Okay, now when a problem comes, you have to identify which data structure
is suited the most in your problem and use that. It doesn't mean that okay मैंने अब linked list पढ़ लिया, doubly linked list पढ़ लिया, तो मैंने linked list कभी बनानी नहीं है, मैं हमेशा doubly linked list बनाऊंगा. That's not the way. There will be some situation जहाँ पे आपको doubly linked list की ज़रूरत होगी. There will be some situation जहाँ पे आपको simple linked list की ज़रूरत होगी. So that's up to your intuition and that's up to your implementation of the problem कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ apply करनी है, right? And you will read a lot of data structures in your other courses as well if you're going into CS. Okay, so okay, I hope this clears out your question. What is the advantage or what is the use of this doubly linked list? Okay, let's go ahead. Let's go over this again. Now we simply हमने अपने नोट के अंदर एक चीज बस चेंज किया कि हमने उसके अंदर एक और पॉइंटर रख दिया है प्रीवियस का, राइट? हमने और कुछ भी नहीं किया. नाउ यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस हैं. ऑब्वियसली हम यहाँ से 2-3 फंक्शंस देख लेते हैं. बाकी आप लोग खुद करेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी कि हम क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं. सो पॉसिबल फंक्शन जो है वो है लाइक लेट्स सपोज क्रिएट लिस्ट है. बेसिकली लेट्स सपोज वी हैव एन एम्प्टी लिस्ट and we want to insert an element and that will be kind of creating a list. Basically create list is equivalent to the function insert at end. ठीक है. सो बेसिकली ये यही करता है कि अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो इंसर्ट कर देता है एलिमेंट, अगर तो लिस्ट के अंदर कुछ पड़ा है तो एंड पे इंसर्ट कर देगा लिस्ट पे, राइट? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू इंसर्ट एट एंड. लेकिन दिस इज जस्ट नेमिंग कन्वेंशंस, राइट? आप अपने कोड में नेम्स वगैरह अपनी मर्जी से रख सकते हैं. दिस इज नॉट लाइक द फाइनल वर्जन और आपको आई होप इतना तो आपको पता हो, राइट? तो इस तरह के फंक्शंस हैं. एंड देन देयर इज ऐड बिगिनिंग. दिस इज बेसिकली इंसर्टिंग एट स्टार्ट. ऐड आफ्टर, दिस इज बेसिकली इंसर्टिंग आफ्टर दैट पोजीशन. जो हमने अभी लिंक लिस्ट में किया. डिलीट एलिमेंट इज बेसिकली डिलीटिंग एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू. एंड देयर इज आल्सो सर्च एलिमेंट which is basically searching an element based on the value. Display delist, which is printing out. Count is basically the length. Reverse is basically if there is 1 2 3 4 5, you want to completely change it to 5 4 3 2 1. Okay, all right. So these are some of the functions. Like it's not like these are only the functions that we can create. functions बहुत ज़्यादा हैं. जो भी arrays के ऊपर functions आप use सोच सकते हो, sorting सोच सकते हो, right? merging सोच सकते हो. everything can be done in linked list as well. ठीक है. So these are some of the functions, common functions जो आपको these if you guys are able to do these functions on your own, like आपको काफ़ी अच्छी understanding हो जाएगी linked list की और double linked list की. ठीक है. alright, कोई question है तो हम आगे चलते हैं. अगर नहीं I kind of want to show you guys the side by side version ताकि मैं आपको इसी एग्जांपल के साथ ना मैं आपको ट्रांसलेट कर दूं ताकि. so let's just move this one over here, right? And right and yeah, this now it should be, now this should be side by side. Okay, so now we can translate what's going on over here to here. Now assume that this list that was singly linked list, this is now a doubly linked list. Now I don't have a picture of doubly linked list, I'm sorry. Otherwise I would have showed you that. Or maybe we can take this example. Yeah, I think this will be better. All right, yeah, we'll take this example, right? So we have this doubly linked list and we will see how we can create a list. Now create list function is basically, I just told you कि क्या है function. हमारी list है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर अगर तो वो empty है तो नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाए, और अगर उसके अंदर पहले डेटा पड़ा हुआ है तो वो इंसर्ट हो जाए एट द एंड ऑफ द लिस्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी वांट. ओके, नाउ दिस फंक्शन हम कहते हैं कि हम ये जो टेम्प हमारा होगा, दिस विल बी बेसिकली आर नोड टू इंसर्ट. ठीक है. जो हमारा नेक्स्ट है that is going to be inserted into our linked list.
we will create the node temp, we will assign the data whichever value is, and हम next में null रखवाएंगे. Remember inserting at end के जो next होगा वो always null होगा, right? ये तो I think हमें पक्का हो गया कि यार next जो होगा वो null होगा, right? Now there are two conditions. अगर तो head equals to null है, what this means is list is empty. There is nothing in the list, okay? There is nothing in the list. Now if list is empty, तो हम क्या करेंगे कि temp के previous में भी null रखवा देंगे, right? Why? Because अगेन अगर हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसका नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल होगा बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट और राइट ऑफ दैट, राइट? सो इफ आवर लिस्ट इज एम्प्टी, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे उसके प्रीवियस में नल रखवा के हेड को टेम्प की तरफ पॉइंट कर देंगे, राइट? नाउ रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम केटर हेड वाली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हेड एंड टेल नहीं इम्प्लीमेंटेशन कर रहे, जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ बोथ इम्प्लीमेंटेशंस, ओके? और ठीक है, सो इज दिस क्लियर guys? Is if this is clear, we can move ahead to the else one. This if is basically checking if list is empty or not. If it is empty, it will just insert the element at the head, okay? If there is any question. No, okay. Okay, so let's suppose our list is not empty, okay? So this is our case. Let's suppose we have a list which has A, B, C, D in it. Okay, wait, there is a question. Why is this not showing me the, okay. Where is head? Okay, yeah, head is in, okay, let me just show you. Head is initialized, where did we insert? Yeah, here, we, head equals to null, right? At the start, head is equals to null, okay? When we are creating the object of doubly linked list, the head will be null because this, you can see there is a constructor of double linked list where we are assigning head equals to null, okay? Ibrahim, answer to your question is this, okay? Shouldn't we check head next equals to null? Head, no, remember, Talha, remember, at the start, okay, when we have nothing in the linked list, head is null, right? I just showed you, when we start the linked list, head equals to null. There is nothing in the head, okay? Okay, yeah, all right, let's go, let's see what happens in the else, okay? Now, if there is something present in the array, now again, what we will do, I think this should be clear to you guys. If we want to insert at the end, we will iterate towards the last element. And how do you do that? You start from head. So again, we have a pointer named s, whatever you guys want to name it, s equals to head, and we will iterate it, right? While s next is not equals to null, s next. Now what this will do is it start from head, basically here. In each iteration it will jump one, jump again, and when it reaches d next equals to null, it will see that d next equals to null, then this loop will break, and then it will say s next equals to temp. Remember, we are inserting a node over here, right? So it will say d के next में, let's suppose मैं e insert कर रहा हूँ, तो जो e है वो temp जो हमने ऊपर बनाया है उसको यहाँ पे insert कर देंगे. And now remember, also ये है डबली लिंक लिस्ट में प्रीवियस के पॉइंटर को भी आपको सेट करना पड़ेगा, राइट? कि हमने जो न्यू नोड इंसर्ट किया उसका प्रीवियस दिस, उसको प्रीवियस में ये डी वाला नोड रखवा दो, राइट? राइट, सो अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एक दफ़ा हम क्या करेंगे कि जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो हम आइट्रेट करके लिस्ट के एंड पे जाएंगे, लिस्ट के एंड पे जो न्यू नोड है उसको इंसर्ट करेंगे, और जो प्रीवियस हमारा लास्ट, जो हमारा पहले था लास्ट नोड, उसके नेक्स्ट में हम जो हमने अभी न्यू नोड रखवाई है उसका पॉइंटर स्टोर करेंगे, और न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हम प्रीवियस लास्ट जो बेसिकली हमारा डी था उस नोड का पॉइंटर स्टोर करेंगे, राइट? इज दिस क्लियर? दिस इज मतलब काफी सिमिलर है उसी से. व्हाई डिड, ओके, लुक, अगर हम लुक, आप एस का नाम चेंज कर सकते हो लेकिन आप टेम्प नहीं यूज कर सकते थे ना. देखो, अगर मैं टेम्प यूज कर देता तो टेम्प का डेटा जो, देखो टेम्प तो हमने न्यू नोड इंसर्ट करनी है ना. न्यू नोड अगर आपने इंसर्ट करनी है उसको अगर आप किसी और पे पॉइंट कर दोगे तो वो तो
मतलब वही like let's suppose at the end temp d को point कर रहा होगा, right? Let's suppose मैं यहाँ पे ना, आप ये कह रहे हो ना s की जगह मैं temp कर देता हूँ हर जगह. So at the end ये होगा कि temp भी d को point कर रहा होगा और आप basically कह रहे होगे कि temp d के next में temp रख दो. So d के next में d रख दूँ और d के previous में d रख दूँ. Like वो तो काम खराब हो जाएगा ना, है ना? देखा? अगर temp आप यूज करोगे. So that's why it's important to keep the new node insertion pointer separate. ठीक है? Ibrahim, is it clear? I hope this is clear. Okay, then. All right. Right? Okay. This is good. I hope this create list function is okay to you guys. Now let me just show you guys here the same function. Okay, so this is the function that this is basically the doubly linked list class. Okay, the node I have done the same thing that I have showed you in the slides. This is basically node pointer head, basically the constructor of the double linked list, and display. Display is exactly same as it was for the single linked list. I just added another check if head equals to null. Basically, this is just checking if list is empty. Then it just says the list is empty. Okay. Now let me just run this code so I can show you guys. At the start, we have head our head is null, right? So the list will be empty. Now let me just, I have these functions over here. Right, and I can say this, right? If I do this, create list function, and I will call this here so you can see that how it works. Before the list was empty, but after we have inserted 4, it says the list is, it has 4. Now if we do this one more time, just to show you guys that it does insert at the end. So now it should be 4, 5, right? Yeah, so it is 4, 5, right? This is just to show you guys that this function does insert at the end. Okay. Okay. Right. Let's go back here. Okay. Now similarly, is okay. Once again, question? No. Okay. I hope there isn't. Insertion at beginning. Now what we want to do is insert at the beginning. Now again, let me just instead of doing this, I think this will be more clear to you guys if I do it over here and here. Yes. Okay. And this. Now, right. This function, the add at the beginning function. Okay. Now what we want to do here is insert at the beginning. Now remember, if we do not have anything in the head, basically the list is empty, we are saying that you have to create the list first to use this function. Otherwise, you cannot insert at the start because the list is empty. If there is nothing in the list, right? So I don't know why it doesn't show me the chat correctly. Yeah, okay. Guys, total strength kya hoti hai class ki? Guys, this is not the question to ask, okay? This is not the question to ask in general chat. All right, this chat is for the questions only, please. All right. Add beginning. So what we are going to do here is we are going to insert at the beginning. If our head is null, then we will just throw the error that our list is empty. Now, if our list is not null, there is something present in the list. Let's suppose we have this list A, B, C, D. Now what we want to do is insert at the start. We will create a new node called temp. Again, the same thing. We will assign the previous of the new node to be null, because remember this new node is going to be the head of our list, right? So we will assign the previous to null. We will assign the data, whatever we are passing over here. We will assign the next to the head. Basically what this will do is it will
assign the next of the new node to the head that was already present. Let's suppose in this example we have the head A. So if we are inserting a new node here, then the new node next will point towards A. Okay, this will start pointing towards A, and then head previous equals to temp. So basically जो A के previous था, this node's previous which was previously null because पहले ये head था, so अब हम इसके previous को जो हमने new node insert की है at the head उस पे point कर देंगे. Why again? Because हम ये doubly linked list पे काम कर रहे हैं तो हमारे next and previous दोनों pointers काम कर रहे हैं, right? And then we will update our head equals to temp. This is important because हम कह रहे हैं कि अब हमारा जो head है वो change हो गया है, हमारा जो new node insert हुआ है that will be our new head. So this is how this function is going. Insertion at beginning or add at beginning. Okay guys, अगर इसमें कोई question है तो please ask, नहीं तो हम आगे चलते हैं. ये डबली लिंक लिस्ट जो है वो थोड़ी सी पॉइंटर्स स्पेशली जो है वो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे. लाइक हर किसी को करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको समझ नहीं आ रही. सो ट्राई जो बेस्ट तरीका है ना इनको समझने का वो ये होता है कि आप इनको एक दफ़ा ना हाथ से ड्राई रन करें. मैंने आपको ये काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, बट दिस दैट रियली हेल्प्स. ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा हाथ से ड्राई रन ज़रूर करें. वो आपको काफ़ी समझ आएगी इस चीज़ की कि ये पॉइंटर्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस फंक्शन में आपको किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं. किसी को समझ आई भी है लाइक और एवरीथिंग इज you know like flying over your heads or something? कुछ इस तरह का सीन हो रहा है बिकॉज आपकी मैं शक्लें तो देख नहीं सकता ऑब्वियसली, मुझे फीडबैक भी नहीं मिल रहे. तो alright, let's hope. I'm just going to be assuming आप सबको समझ आ रही है, right? Hope for the best. Alright, okay, let's if you guys want me to explain this function to you guys, I can. I think it's better if you guys do it yourself, but because I think you guys are tired right now, but if you guys want me to explain this function as well, this is basically inserting at a specific position, the same one we did in our single in linked list, right? Insertion at a specific position. So this is again going to be extremely similar to the function that we have done over there. So if you guys want me to explain, please let me know, or we can end the session over here because I know this thing takes like आप लोगों का दिमाग खा लेती है ये pointers वाली चीज. So I don't want to burden you guys also. ठीक है, so please let me know कि what do you guys want to do? Maybe you guys can. All right, explain. All right, but सिर्फ आप ही आपके सिर्फ आप. All right, I can explain. I have no issue. ठीक है, okay. So explain. We are going to see कि how हमारा insertion at specific point position करते हैं. ठीक है, so if we remember in like singly linked list हमने कैसे की थी insertion? Simple वैसे ही की थी कि हमने उस पॉइंट पे गए थे जिस पॉइंट पे हमने इंसर्शन करनी थी, एंड देन वहाँ पे हमने न्यू नोड इंसर्ट की थी और प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड का पॉइंटर स्टोर कर दिया था और न्यू नोड के पॉइंटर में हमने नेक्स्ट जो हमारी नोड जो करंट थी हमारी उसको हमने स्टोर कर दिया था, राइट? कुछ इस तरह का हमने किया था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर. ओके, सो इसी तरह का हम कुछ यहाँ पे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चेक है अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है, राइट? सो अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है, देयर विल बी नथिंग. देन वी विल से वी विल क्रिएट टू पॉइंटर्स t mp and q. So we have 2 pointers. The q1 will be used for the iteration, right? So this will
के आगे जाता रहेगा जब तक हम अपनी जो जिस पोजीशन पे हमने इंसर्ट करना है वहां तक नहीं पहुंच जाते. सो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू वी से position 2. Okay, so I will start 0 and 1, right? I will A and B, it will stop at B. Okay, because the condition is I is less than position minus 1. Right now this condition, if q equals to null, this is a condition कि अगर हमने हो सकता है कि पोजीशन जो फंक्शन के अंदर पास हो रही हो वो लेंथ ऑफ लिस्ट से ज़्यादा हो, राइट? वो नेक्स्ट करता करता नल पे पहुंच गया है अगर कहीं पे, तो इट मीन्स कि वो लिस्ट के एंड पे पहुंच गया है. तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एरर चेकिंग, जो आप लोगों ने कहा था कि लास्ट टाइम उस कोड्स में नहीं थी, तो मैंने ट्राई किया कि इस दफ़ा कोड के अंदर वो थोड़ी बहुत एरर चेकिंग डाल दूं ताकि आपको पता हो कि किस तरह से करनी है. कि अगर हमारा क्यू नल हो गया तो उसको एरर थ्रो कर दो कि यार इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आई कैंट रीच दिस पोजिशन. ओके, राइट? सो दिस वॉज दैट चेक. Okay, so again, after this for loop, हमारा जो Q होगा that will be pointing towards the node जहाँ पे हमने insert करनी है, ठीक है? So let's suppose we want to insert over here the thingy whatever we want to insert after the B. तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है? Okay, B पे. Now what we will do is, now remember this temp or TMP, this temp is going to store the node that we are going to insert. Basically जो भी हमारा हमने इंसर्शन करनी है, temp हम करेंगे न्यू नोड, उसके अंदर डेटा हम रखवाएंगे जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे पास की अपने फंक्शन में, राइट? हम वो वैल्यू रखवाई हमने, और फिर हम कहेंगे if q. Now if you guys can see, this condition is important. Now this condition is basically saying कि is it going to be the last element or is it going to be somewhere in the middle? Now why do we need this condition? Because दोनों की implementation थोड़ी सी different होगी. Remember, अगर तो हमारा last element है तो फिर हम simply कहेंगे okay यार ये last element है, उसको insert करो और उसके next पे null रखो और उसके previous में ये जो current था वो रखो और ख़त्म. लेकिन अगर वो मिडल में है तो दैट विल बी डिफरेंट. सो लेट्स गो ओवर बोथ ऑफ दिस कंडीशन सेपरेटली एंड देखते हैं कि डिफरेंट कैसे कैसे होती है. सो लेट्स सपोज पहली कंडीशन है हमारी कि इफ इट इज द लास्ट एलिमेंट. बेसिकली लेट्स सपोज आर क्यू इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस डी. Okay, now we know D के next में null पड़ा है, meaning D is our last node. Okay, if it is our last node, तो हम क्या कहेंगे कि Q के next में हम कहेंगे कि temp रख दो. बेसिकली Q के next में हम कहेंगे new node जो हमारी temp है उसको रख दो. temp के next में null, because temp is going to be our new last node, right? So that's why we said कि temp के next में null रख दो, and then we say temp के previous में q रख दो. Basically q will be inserted over here, this d will point towards temp, and the temp के previous will point towards this d, and temp next we will say null. Right, so this is the condition when we want to insert at the last element. This is exactly the same that we did, I think we did, right, in the create list, right? We went to the last element and we did that. So this is kind of similar to that, लेकिन ये बस इसका ये था कि हमें पता नहीं था is it going to be at the last, right? So हमने तो उसको एक सिर्फ पोजीशन दी थी, राइट? और वो पोजीशन इट हैपन्स के यार वो लास्ट पोजीशन बन गई, राइट? इट इज़ पॉसिबल, राइट? आपको तो नहीं ना पता होता कि अब हर वक्त की कितनी पोजीशंस हैं उसके अंदर और कितनी नहीं, राइट? सो ये वाली जो इफ थी, दिस इज फॉर लेट मी जस्ट व्हेन वी आर इंसर्टिंग एट द लास्ट एलिमेंट, ठीक है? समथिंग हैपेंड, ऑलराइट, व्हाटएवर. Okay, and this is the else is going to be where otherwise, if we are inserting what is okay, inserting at the middle. Okay, somewhere in the middle. Okay, now अगर let's suppose हम यहाँ पे हैं, हमारा let's कहीं पे भी हम ले लेते हैं, हम कहते हैं हम B पे हैं, we have Q pointing towards B. Now we want to insert here.
what we will do is temp next equals to q next. Okay, so basically जो हमारी न्यू नोड होगी उसके नेक्स्ट में हम c रखवा देंगे, राइट? उसके नेक्स्ट में हम c वाली नोड रखवा देंगे पूरी, ठीक है? temp next previous equals to temp. Now this is going to be a lot of you are going to be like, what happened over here? Now this line of code, I want to exclude this line because this is going to be hard. What we are saying is, after we have assigned temp next equals to q next. Now remember, temp next is going to be the c node. When we say this line of code, temp next previous, this is going to say c previous, because remember, this temp next is equals to c, right? Now, this is equivalent to, I can just say c node previous equals to tmp, right? Because above this line of code, I have just said temp के next में c node रखवा दो, and then temp next previous is going to be c node previous, right? I hope this is a little bit tricky, but this should be clear to you guys how this happened, because हमने इससे बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में temp के next में c node रखवाई, तो temp का next obviously c node से replace हो जाएगा, और हम basically कह रहे हैं c node के previous में temp रखवा दो. So basically we are trying to insert over here the temp node. So temp को हम c पे point कर रहे हैं and c के previous को हम temp पे point कर रहे हैं, and then we will say b, basically q is pointing towards b, right? So b next equals to temp, and temp के previous को हम b की तरफ point कर देंगे. So basically we have inserted node here. We have, remember, जब हमने singly linked list में insertion की थी तो हमारी सिर्फ 2 updation थी, क्योंकि उसमें हमारे सिर्फ next pointers थे. यहाँ पे हमारी 4 pointers changes होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, ठीक है? Now, I know there will be a lot of questions in this part specifically, so please ask them. Can you explain the next previous? How did it go to C? Okay, so yes. Now let's suppose we have a node temp over here, right? When we said temp next equals to q next. Now remember, q is pointing towards b, okay? B is being pointed by q node, okay? Or sorry, new q pointer, okay? Now q next right now is c. This is clear, okay? No problem. Now we have created a new node called temp. We say temp next equals to q next. What we are saying here is temp के next में जो भी अभी q का next है, basically इसका next है, वो रखवा दो, और इसका next अभी क्या है, वो c है, right? So temp के next में एक किस्म का c चला गया, ठीक है? ये वाली लाइन क्लियर हो गई. temp के next में हमने c रखवा दिया, डन हो गया. अब हम कहते हैं कि temp के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो उसमें टेम्प रखवा दो. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज टेम्प के नेक्स्ट को पकड़ो. टेम्प का नेक्स्ट क्या है, हमने अभी उसको टेम्प का नेक्स्ट सेट किया है, विच इज गोइंग टू बी सी. सो बेसिकली वो कह रहा है सी को पकड़ो और सी के प्रीवियस में टेम्प रखवा दो, राइट? सो सी नोड को पकड़ा हमने, और उसके जो प्रीवियस पॉइंटर है उसमें हमने वो जो न्यू नोड यहाँ पे बी और सी के दरमियान इंसर्ट करनी है, विच इज कॉल्ड टीएमपी या टेम्प, उसको उसकी तरफ हमने पॉइंट करा दिया. ठीक है? आप समझ आइए ये इसकी, हसन? Alright. So guys, if there is any more question in this, I think I will upload the slides and this code within an hour. Okay, so आपको LMS पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. So मैं आपको एक बस चीज़ कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट्स इन C++. तो प्लीज़ इनको अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना कि आप एक दफ़ा इनको देख लें, बिकॉज अगर आपने अभी ना देखे तो आपको ये जो अभी समझ आई है ना थोड़ी बहुत, वो भी निकल जानी है. सो
It's up to you guys obviously, लेकिन this is my kind of like advice. तो अगर कोई question है तो पूछ ले, मैं 5 minutes तक यहाँ हूँ. Otherwise, if you guys want to leave, you guys can. Okay, no issue. All right, thank you. Okay, guys, I think there's no more questions, so we can end. Hopefully, next class से सर अवैस आपकी क्लास लेंगे. So I'm sorry अगर आप लोगों को थोड़ी सी issues हुए हैं मेरी तरफ से. So yeah, all right. Take care, guys. Allah Hafiz.